अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज़रबाईजान एक ऐसा नाम है जो पिछले चंद बरसों में सियाहत की दुनिया में गैर मामूली तेज़ी से उभर कर सामने आया है। ख़ास तौर पर 2024 और 2025 में आज़रबाईजान ने खुद को एक इंटरनेशनल टूरिज्म हब के तौर पर मनवाया है। न्यू ईयर के मौके पर आखिर क्यों पाकिस्तान, भारत और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लाखों लोग आज़रबाईजान का रुख करते हैं? क्या ये एक यूरोपीय मुल्क है या एशियाई मुल्क है? क्या यह वीज़ा इतना आसान और सस्ता है कि आम आदमी भी यूरोप जैसा तजर्बा हासिल कर सकता है? और क्या इस मुल्क में लोग सिर्फ बाकू शहर तक ही महदूद रहते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं आज़रबाईजान की। आज की इस तफसीली और मालूमाती वीडियो में आप देखेंगे बाकू शहर के वो दिलकश मनाजर जिनकी खातिर हर साल न्यू ईयर पर सियाहों का रश बढ़ जाता है। इसके साथ साथ हम आपको लेकर जाएंगे शिकी सिटी, जो आज़रबाईजान की तारीख की एक खुली किताब है। हम बात करेंगे आज़रबाईजान की, उसकी कदीम तारीख की, जहां आग की परस्तश से शुरू होने वाला सफ़र इस्लाम की रोशनी तक पहुंचा। हम ये भी जानेंगे कि क्या वाकई इस मुल्क में काम के मौके मौजूद हैं या फिर बैरून मुल्क से आने वाले लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है। निज़ामी स्ट्रीट क्यों बाकू का दिल कहलाती है, और वो कौन से हकायक हैं जो आमतौर पर ट्रैवल व्लॉग में नहीं बताए जाते। तो चलिए दोस्तों, निकलते हैं आज़रबाईजान के एक शानदार और यादगार सफ़र पर। आज़रबाईजान फ़िकफ़ास के खित्ते में वाक़ है, एक खुद मुख्तियार मुल्क है जो जुग़राफ़ियाई लिहाज से मशरक़ यूरोप और मगरबी एशिया के संगम पर वाक़ है। इसी जुग़राफ़ियाई महल वक़ूअ की वजह से यह मुल्क यूरोपी एशियाई सक़ाफ़तों का हसीन इम्तिज़ाज पेश करता है। आज़रबाईजान को आग का मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ज़मीन के अंदर मौजूद कुदरती गैस के ज़खायर से कदीम ज़माने से आग के शोले निकलते रहे हैं। यही वजह है कि आग आज भी आज़रबाईजान की सकाफत और शनाख्त का एक अहम हिस्सा समझी जाती है। इस मुल्क में बोली जाने वाली ज़बान आज़री है, जो तुर्की ज़बान से बहुत ज़्यादा मुशाबत रखती है। मज़हब के एतबार से आज़रबाईजान की तकरीबन 97% आबादी मुस्लिम है, जबकि बाकी 3% आबादी का ताल्लुक दीगर मज़ाहब से है। मुसलमानों में अक्सरियत शिया मसलक से ताल्लुक़ रखती है, ताम सुन्नी मुसलमान भी खासी तादाद में मौजूद हैं। आज़रबाईजान कैस्पियन समंदर के किनारे पर वाक़ है और इसकी सरहदें आर्मीनिया, ईरान, जॉर्जिया और रूस से मिलती हैं। मुल्क की आबादी तकरीबन 1 करोड़ के करीब है, जबकि वर्ल्ड मीटर के मुताबिक इसका कुल रकबा 86,600 मरबा किलोमीटर है। एक अहम बात यह है कि आज़रबाईजान के तकरीबन 3 करोड़ शहरी बैरून मुल्क रोज़गार के सिलसिले में मुकीम हैं, जो कि मुल्क की मकामी आबादी से भी ज़्यादा है। यह एक निहायत खूबसूरत मुल्क है, जहां आपको कुदरत, तारीख और जदीदियत तीनों का हसीन इम्तिज़ाज नज़र आता है। क्योंकि यह मशरक़ी यूरोप और मगरबी एशिया के किनारे वाक़ है, इसलिए यहाँ का तर्ज़ ज़िंदगी ख़ास तौर पर यूरोप जैसा महसूस होता है। यहाँ के मर्द ख़वातीन का लिबास, रहन सहन और समाजी अंदाज मुकम्मल तौर पर यूरोपी तर्ज का लगता है। यही वजह है कि पहली बार आने वाले सियाह अक्सर हैरान रह जाते हैं कि ये एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है। आज़रबाईजान अपने कदीम आसार, तारीखी किलों, शानदार मसाजिद और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। 2025 तक आज़रबाईजान हुकूमत ने टूरिज्म के शोबे में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की है, जिसकी वजह से ये मुल्क अब आलमी सियाहों के लिए एक मजबूत और महफूज डेस्टिनेशन बन चुका है। खास तौर पर पाकिस्तान और भारत से हर साल लाखों लोग यहाँ सैर करने आते हैं। आज़रबाईजान का दारुल हुकूमत बाकू है, जो कैस्पियन समंदर के किनारे वाक़ है। एक जदीद और खूबसूरत शहर है। बाकू को आज़रबाईजान का दिल कहा जाता है। शहर में जदीद स्काईपर्स, यूरोपीय तर्ज की सड़कें, तारीखी ओल्ड सिटी और शानदार साहिल मौजूद है। आज़रबाईजान का सिर्फ तकरीबन 5% हिस्सा जोग्राफियाई तौर पर यूरोप में शामिल है और 95% एशिया में है, मगर सकाफत, लिबास और शहरी ज़िंदगी आपको ज़्यादातर यूरोप जैसी महसूस होगी। ये मुल्क कुदरती वसाइल से भी माला माल है, ख़ास तौर पर तेल और गैस के वसी ज़खायर यहाँ मईशत की रीढ़ की हड्डी है। इसी वजह से आज़रबाईजान की मईशत खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में काफ़ी मुस्तहकम है। 2025 तक यहाँ की GDP में मज़ीद इजाफा हुआ है और फ़ीकस आमदनी भी बेहतर हो रही है। आज़रबाईजान की करेंसी मन्नात है और रोज़मर्रा अखराजात यूरोप के मुकाबले में अब भी खासे कम हैं, जिसकी वजह से ये मुल्क बजट ट्रैवलर्स के लिए बहुत शानदार है। आज़रबाईजान के लोग अपनी मेहमान नवाजी, शाइस्तगी और नरम रवैये की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। बुनियादी तौर पर ये लोग तुर्क नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं,
اور ان کی زبان، ثقافت اور روایات ترک اقوام سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ باکو آج ایک عالمی سیاحتی شہر بنتا جا رہا ہے، اگرچہ یہاں کھلی آزادی بھی موجود ہے، اور یہی آزادی سیاحت کو فروغ دینے کا ایک بڑا سبب ہے، جیسا کہ ہم دبئی کی مثال بھی دیکھتے ہیں۔ آذربائیجان کی تاریخ آگ کی پرتش سے شروع ہو کر اسلام تک پہنچی ہے۔ جنار داغ، آتش گاہ اور فلیم ٹاور اس کی تاریخ کی زندہ مثالیں ہیں۔ اولڈ سٹی جو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے، پتھریلی گلیوں، قدیم محلات اور تاریخی مساجد پر مشتمل ہے۔ یہ ملک قدرتی خوبصورتی سے بھرپور ہے۔ یہاں مٹی کے آتشفشاں پہاڑی علاقے، جھیلیں اور سرسبز وادیاں ہیں جو تاریخ اور قدرتی حسن کا خوبصورت امتزاج پیش کرتے ہیں۔ 7ویں صدی عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام اس خطے میں پہنچا۔ بعد ازاں مختلف اسلامی خلافتوں کے زیر اثر یہ علاقہ رہا۔ 15ویں صدی میں صفوی دور کے آغاز کے بعد شیعہ مسلک کو سرکاری مذہب کا درجہ دیا گیا، جس کے اثرات آج بھی نمایاں ہیں۔ حیدر مسجد آذربائیجان کی سب سے خوبصورت اور مشہور مساجد میں شمار ہوتی ہے۔ اگر ورک ویزا کی بات کی جائے تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ پاکستان میں بیٹھ کر ایجنٹ کے ذریعے ورک ویزا حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اکثر ایسے ایجنٹ فراڈ کرتے ہیں۔ قانونی طریقہ یہ ہے کہ آذربائیجان میں موجود کوئی کمپنی آپ کو ملازمت کی آفر دے اور حکومت سے اجازت حاصل کر کے ویزا جاری کروائے۔ دوستو، یہ تھی آذربائیجان کے بارے میں ہماری 2025 کی مکمل اپڈیٹ۔ امید ہے آپ کو یہ معلومات پسند آئیں گی۔ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائبر اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔